हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों समान है, कैसे? देखिए उनमें जिक्र किया जाता है, देखिए उनमें भी पढ़ाई होती है, जिक्र किया जाता है, लेकिन ये जो फंसाने वाले बाबा है, तुम पूरे धर्म को इसमें मत लो किसी भी, ये जो फंसाने वाले जो बाबा है इसका इन्वेस्टिगेशन हमारे गायकवाड़ सर 90% ऐसे लोग ही मिलते हैं इसके अंदर जो नाम बदल के। ये विरार का पहला मामला नहीं है, इससे पहले 6-7 मामले हो चुके हैं जिसमें यही मिलते हैं। ऐसा क्यों? नहीं देखिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए, आप यहीं रहते हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े नेता हैं, आपके इलाके में ऐसी कुछ गतिविधि हो रही है, आपको नहीं बताता? देखिए करने से ऐसा होगा वैसा होगा, वो मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसको ना बोलती थी। तभी मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो जाता था और मेरे लड़के को प्रॉब्लम हो जाता था। अघोरी बाबा ने कितने बार आपके साथ गलत काम किया? 3 बार। पढ़िए उसमें वाजिद जो हैं उर्फ अघोरी बाबा उनके गुरु थे और राम पलट जो थे उनके चेले थे। ये दोनों मिलके यहाँ के महिलाओं के और यहाँ के लोगों का इलाज करते थे। पूरा वाकया जो है एफआईआर में लिखा हुआ है। एक अलग धर्म का व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अघोरी बाबा बन के क्योंकि यहाँ पे हिंदू के समाज के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ के लोगों को वो शोषण कर रहा है। जब आपको एक चीज़ मालूम पड़ा तो कैसा लगा? नहीं तो अभी आप बता रहे हो, आपने पढ़ा नहीं एफआईआर? हमने एफआईआर पढ़ा नहीं, रात को हमको 12:30 पुलिस स्टेशन। अक्सर गाँव में, बस्तियों में और ऐसे इलाकों में भूत प्रेत और जिन मिलते हैं। ऐसे इलाकों में भूत होने की अफवाह मिलती है, ऐसे इलाकों में बाबा मिलते हैं, ऐसे इलाकों में अघोरी बाबा मिलते हैं, जहाँ पे लोग जाते हैं और अपना इलाज करवाते हैं। उन्हें लगता है कि ऊपरी बाधा है या कोई और दिक्कत है तो डॉक्टर के साथ साथ में बाबा के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये वही बाबा हैं जो भेष बदल के अलग कुछ कांड करके निकल जाते हैं। कोई बलात्कार करते हैं, तो कोई मर्डर करते हैं, तो कोई बलि देते हैं। ऐसा ही एक हादसा हुआ है विरार पूर्व में कारगिल नगर में, जहाँ पे एक मुस्लिम वाजिद जो अघोरी बाबा बन के यहाँ पे तमाम महिलाओं का इलाज कर रहा था, उनके समस्याओं को ख़त्म कर रहा था, उनको नए नए टोटके जादू टोने बता रहा था। इसी के बीच एक महिला उसके चंगुल में फंसती है, जिसके बाद अघोरी बाबा पैसों की बारिश करने के नाम पे, समस्याओं को ख़त्म करने के नाम पे और रोग ख़त्म करने के नाम पे उस महिला का शोषण करना शुरू कर दिया। उसके साथ में कई बार बलात्कार किया। ये वो लोग हैं जो समाज में छुप के अलग भेष बदल के लोगों का शोषण करते हैं और उनका बलात्कार करते हैं, और ऐसे लोगों का हमारे समाज के लोग विरोध भी नहीं करते हैं। अब यही एक अगर हिंदू समाज का व्यक्ति किसी मस्जिद में जाके बैठ जाए और पीर बन जाए तो देखिए उसका हालत क्या होता है। सर नमस्कार। जब ये हादसा आपको मालूम पड़ा, आपके इलाके का पूरा हादसा है, फिर आपने क्या एक्शन लिया और कैसा लगा आपको? देखिए पहले तो सुनने के बाद हमको ये सच नहीं लगा, जो ये फैमिली है, भुवड़ फैमिली हमारे पास आई, सच नहीं लगा। तो इसलिए हमने इस फैमिली को लिया और जो बाबा है राम पलट राजभर, इनके डायरेक्ट घर पर पहुंच गए और बाबा बोला ये क्या है, मैंने जो सुना। उनके गुरु हैं वाजिद, वो हमको नहीं मालूम। उस वक्त हमको बताया गया कि राम पलट, एफआईआर तो हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, लेकिन हमको राम पलट राजभर के घर पे गए। मैंने पढ़ी उसमें वाजिद जो हैं उर्फ अघोरी बाबा उनके गुरु थे और राम पलट जो थे उनके चेले थे। ये दोनों मिलके यहाँ के महिलाओं के और यहाँ के लोगों का इलाज करते थे। पूरा वाकया जो है एफआईआर में लिखा हुआ है। एक अलग धर्म का व्यक्ति, एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति अघोरी बाबा बन के क्योंकि यहाँ पे हिंदू के समाज के लोग ज़्यादा हैं, यहाँ के लोगों को वो शोषण कर रहा है। जब आपको एक चीज़ मालूम पड़ा तो कैसा लगा? नहीं तो अभी आप बता रहे हो, आपने पढ़ा नहीं एफआईआर? हमने एफआईआर पढ़ा नहीं, रात को हमको 12:30 पुलिस स्टेशन पे हो गए और ये फर्स्ट टाइम आप हमको बता रहे कि एफआईआर में ऐसा ऐसा है। लेकिन हमने वो राम पलट राजभर से मिले, फिर ये इनके पत्नी को और वो लेडीज़ को सामने सामने खड़ा किया, फिर उसको उन्होंने कबूल किया कि हाँ इन्होंने हमारे साथ ये शोषण किया है, हमको पैसे की बारिश, गड़ा हुआ धन ये निकाल के देते, ऐसा सब हमको किया हमारे साथ। और मैं डर गई थी इसलिए बोल नहीं पाई। फिर ये पुलिस के पास भी गए थे, उन्होंने कहा तो मैं बोला नहीं, फिर उनको हम पुलिस लेके गए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा, देखो पैसे की बारिश होती नहीं है। कोई बीमारी का इलाज, कोई ऑपरेशन, कोई तांत्रिक या कोई मौलाना कर नहीं सकता है। ये मैं क्लियर बताऊंगा। डॉक्टर इसीलिए नहीं बने, पैसे की बारिश होती तो लोग मेहनत नहीं करते, यही करते ना, पैसे की बारिश ही गिराते, नौकरी को क्यों जाते? तो ये समाज को गुमराह करने का जो काम हो रहा है, ये जादू टोना, गड़ा हुआ धन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब बिल्कुल गलत है और इसके ऊपर सरकार कार्रवाई करे और हमारी महाराष्ट्र पुलिस कार्रवाई करेगी, मुझे पूरा विश्वास है।
आप भी देवी के उपासक हैं, क्या तंत्र मंत्र विद्या कुछ होती है या नहीं होती है? देखिए, इससे फ़ायदा होता है या नहीं होता? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बोलूँगा, मेरे लिए सब धर्म समान है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, मेरे लिए सब समान है। खाली पढ़ाई करने से या मंत्र करने से अपने को भगवान अच्छी बुद्धि देता है, अपने को स्थिरता देता है और अच्छा रास्ता दिखाता है। लेकिन बाकी ऐसा ये सब बाबा लोगों से मिलकर और ये बाबाओं के पीछे कोई लगे नहीं, इससे कुछ नहीं होता। हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों समान है? कैसे? देखिए, उनमें जिक्र किया जाता है, देखिए उनमें भी पढ़ाई होती है, जिक्र किया जाता है। लेकिन ये जो फंसाने वाले बाबा है, तुम पूरे धर्म को इसमें मत लो किसी भी, ये जो फंसाने वाले जो बाबा है, इसका इन्वेस्टिगेशन हमारे गायकवाड़ सर 90% ऐसे लोग ही मिलते हैं इसके अंदर जो नाम बदल के। ये विरार का पहला मामला नहीं है, इससे पहले 6-7 मामले हो चुके हैं जिसमें यही मिलते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे ये बताइए, आप यहीं रहते हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े नेता हैं, आपके इलाके में ऐसी कुछ गतिविधि हो रही है, आपको नहीं बताता? देखिए, हम जिधर जिधर हमारे तक आएगा अन्याय अत्याचार होता रहेगा। हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर जी ने हमको सिखाया है, हमको सीख दी है, क्या अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो चुप मत बैठिए। जहाँ पर महिलाओं पर, हमारे बहनों पर अत्याचार होता रहेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा एक ही काम है, पुलिस तक पहुंचाना और उस परिवार को न्याय देना। ये बहुत डरे हुए गरीब लोग हैं, इनको आज भी ये डरे हुए हैं। भले आप पत्रकार हो, अभी आप न्यूज़ लोगे, निकल जाओगे, लेकिन इनको सहारा चाहिए। ये गरीब लोग हैं, भटके हुए लोग हैं, इनको सही रास्ता दिखाना है, इनको न्याय मिलना चाहिए। फिर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, वो मैं नहीं जानता। इनके साथ जो गलत हुआ है, अन्याय अत्याचार बलात्कार पैसे की बारिश, जो भी इनको उन्होंने किया है गलत, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जिसने गलत किया है उनके ऊपर FRI होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम होगा? मेरा नाम हर्षद है। आपको कब मालूम पड़ा कि कुछ गलत चल रहा है? ये मेरे दोस्तों के मार्फत मेरे को मालूम पड़ा। जोर से बोलिए। हाँ, दोस्त लोगों के मालूम। अच्छा, फिर तो दोस्त लोगों के मार्फत तो मैंने पूछने का प्रयत्न किया, लेकिन उससे मेरे को कुछ ये नहीं मिला, तो सक्सेस नहीं मिला। फिर मैंने उनके ऊपर नज़र रखी कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मैंने पुलिस के पास जाके मैंने FIR भी दे देने की किया, लेकिन पुलिस इंसाफ चाहिए, लेकिन मेरे को पुलिस सामने से मेरे को भगा दे रहे थे क्योंकि ये जादू टोना ये या नारियल उतारना या राख डालना, ये डालना वगैरह कुछ होता नहीं है, तो आप हमारे पास मत आइए। ऐसा सीधा सीधा मेरे को पुलिस। उस अघोरी बाबा के पास कितनी महिलाएं आती थी? ऐसी बहुत सारी महिलाएं। कितनी? सैकड़ों आती रहेगी, क्योंकि मैं तो इधर रहता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके पास आते हैं। और भी लोग इसी फंसे रहेंगे? ऐसे और भी लोग उसके पास फंसे रहेंगे जी। ऐसे और भी वहाँ पे तमाम महिलाएं आती थी और भी वहाँ पे शायद लोग फंसे रहेंगे। हालांकि एक महिला सामने खुल के आई है, अपनी बात को सामने रखी, साथ में गलत हुआ है, उस पर FIR हुआ है। लेकिन अगर पुलिस सही तरीके से जांच करेगी तो इस पूरे मामले में और भी ऐसी महिलाएं सामने आएंगी जिनका शोषण किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना ये होगा इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है और ऐसे तमाम बाबा जो अलग अलग ऐसे रूरल एरिया में रहते हैं, छुपे हैं, बाबा बन के बैठे हैं, उन पे कार्रवाई करती है या यूं ही सब चलते रहेगा? क्या हुआ था मेरे साथ में? मतलब ये अंदर से मतलब शरीर में प्रॉब्लम था, तो प्रॉब्लम के लिए गई थी मैं उधर उसके पास। तो मतलब 2 साल उनके पास जाती थी, आती थी। लेकिन क्या मालूम है, वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। फिर मैंने बोला मैं नहीं आऊँगी करके, लेकिन उसने कोई तांत्रिक को लाया तो बोला कि मैं तेरा ये सब करके देगा करके। और मतलब उसको ना बोला, तो ना होने के बाद मेरा लड़का मशान में जाता था, इसलिए वो मजबूरी से मुझे उसके पास जाना पड़ा। वाजिद उर्फ अघोरी बाबा, उसके संपर्क में आप कैसे आए? वो उसने राम पलट नहीं लाया था। अच्छा, तो वाजिद पैदा क्या था? उसका नाम क्या है वो मुझे मालूम नहीं। ये सब कब से हो रहा है? लॉकडाउन के बाद ही सब एक चल रहा था। और वहाँ पे कितनी औरतें आती थी? बहुत सारे लोग आते थे। फिर आपने कब शिकायत किया, कब लगा शिकायत करना चाहिए? क्योंकि वो बोलने लगा कि मतलब ये संभव करने से ऐसा होगा वैसा होगा। वो मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने उसको ना बोलती थी।
तभी मतलब मेरे को प्रॉब्लम हो जाता था और मेरे लड़के को प्रॉब्लम हो जाता था। अघोरी बाबा ने कितने बार आपके साथ गलत काम किया? 3 बार। 3 बार।